कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाथी धरो पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की अखिल ब्रह्मांड नायक सरकार के शीशों में प्रणाम करते हुए पिता पितामह समतुल्यवत् कथानुरागी सज्जनवृंदगारी सखी सावित्री स्वरूपा मातृ शक्ति माताएं समस्त होनहार कर्णधार वीरबल जवान भाई बहन आप सभी का भगवत कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। कुछ पूर्व मनवाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जय श्री प्रभु की प्रेरणा, थोड़े समय भगवत चर्चा। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय 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 जय श्री राम। बोलिए सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माहे नामन केवट आना कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहानी, मानुष करनी मूरी कछुया है। छुअत सिलावै नारे सुहाई, पाहन देना काठ कठिनाई। सज्जनों, भगवत कृपा से हम सभी लोग इस सत्र में भगवान की मंगलमय लीला श्री श्री केवट और राम श्रृंगार को स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार नौका की याचना कर रहे हैं, लेकिन केवट कह रहा है कहाँ तुम्हार मरम मैं जानना। बाबा तुलसी ने देखा तो कहा वाह, देखो दुनिया वाले अगर परमात्मा खड़े हो जाए तो इतनी याचना करेंगे, इतना याचना करेंगे कि भगवान को छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन इसके सामने भगवान याचना कर रहे हैं। कौन याचना कर रहा है? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। नामय जामिल से खल कोटे अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, अज सुमिर गिरु मेरो से लाकन होतय जाकुर पारिध बाढ़े, अजय के पद पंकज ते प्रगति तटिनी जुहर अगराड़े, अते प्रभु स्वय सरिता तरि भे कहूँ, ते प्रभु स्वय सरिता तरि भे कहूँ, अमागत नाव करारे वठाड़े, मांगे नावन केवट आना। किसी ने
ने कहा कि केवल तुमको ये पता नहीं है, नाम अजामिल शेखल कोटि अपार नदी भव उड़त काढ़े, और इनकी महिमा को नहीं जानते हो। ये कौन मांग रहे हैं? कहा कौन मांग रहे? भैया मैं नहीं जानता हूँ, तो तुम ही बता। जहि के पद पंकज ते प्रगति तटी जुहनय अगराढ़े। जिसको पार करने के लिए नौका की याचना कर रहे हैं, वह जो है भगवान के चरण नख से ही प्रकट हुई है, वो कोई दूसरी नहीं है। अरे तुमको सौभाग्यशाली है, अभी सौभाग्य का अवसर मिल रहा है, नहीं तो भगवान का चरण जैसे ही गंगा में स्पर्श होगा, वैसे ही गंगा जो है बिल्कुल जो विस्तार है पेटा, वह सिकुड़ कर थोड़े में हो जाएंगे, और वो प्रभु जो है उस गंगा को पार कर जाएंगे। तुमको नहीं मालूम है, ये घटना घट चुकी है। जिस समय जमुना ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर श्री वासुदेव जी जा रहे हैं, जमुना महारानी ने सोचा कि ये तो हमारे परम प्रियतम प्रेमास्पद हैं, इनके चरण को स्पर्श कर लेना चाहिए। भगवान ने कहा जमुना अभी मर्यादा में रहो, अभी मैं पिताजी के साथ हूँ, होने वाली तुम बहू हो, और बहू होने के नाते तुमको मर्यादा दूर नहीं करनी चाहिए। यमुना ने कहा प्रभु मैं बहू तो जरूर हूँ, लेकिन अब मुझसे आपका वियोग सहन नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, काम करो, पैर लटका। और जैसे ही पैर लटकाया, जैसे ही यमुना ने स्पर्श किया भगवान के नखचंद्र का, वैसे ही जो यमुना विकराल रूप में थी, वह विकराल यमुना समाहित हो गई। केवट ने कहा, केवट से लोगों ने कहा कि वो कथा स्मरण कर, वो बड़ी कृपा है प्रभु की जो तुमसे मांग रहे हैं। नहीं कहीं घाट पर उतर गए और गंगा से स्मरण हो गया, गंगा का चरण से स्पर्श हो गया, तो फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नौका भी सूख जाएगी और नदी भी सूख जाएगी। केवट ने कहा भैया ये तुम्हारे लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा कदापि नहीं होगा। कहा क्यों? कहा आप नहीं जानते हो, आप ठाकुर के स्वभाव को नहीं जानते हो, और मैं ठाकुर के स्वभाव को जानता हूँ। जो ठाकुर के प्रभाव को जानता है वह प्रभाव की बात करेगा, लेकिन जो ठाकुर के स्वभाव को जानता है वह स्वभाव की चर्चा करेगा। भरत जी से पूछा गया कि क्यों आप जाने के लायक हो? भरत जी ने कहा मैं नहीं जाने लायक हूँ। कहा तब जा कैसे रहे हो? कहा प्रभु के स्वभाव के कारण जा रहा हूँ। आ रहे हूँ खेल जिता अब मैं प्रभु कृपा रीति जिया जो ही, प्रभु के स्वभाव से मैं जा रहा हूँ। केवट ने कहा भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, उनके पद से प्रगटी हुई ये गंगा अवश्य है, लेकिन ठाकुर जी गंगा को स्पर्श नहीं करेंगे। कहा क्यों? इसलिए कि जैसा भक्त चाहेगा वैसा भगवान को करना पड़ेगा। भगवान अर्जुन से कहे, अर्जुन आज आज विष्णु पितामह ने पढ़ लिया। सूरदास ने लिखा कि जब हम हरिन शस्त्र कहावों, अगर मैं आज हरि को शस्त्र नहीं कहा लिया तो तब लाजम गंगा जननी का शांतन सुत न कहाऊं, मैं गंगा को मुंह नहीं दिखाऊंगा और शांतनु का सुत कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। प्रण कर लिया, और जैसे ही प्रण किया प्रभु संकोच में पड़ गए। प्रभु के सामने समस्या आ गई। प्रभु ने सोचा कि एक तरफ मेरा भक्त प्रण किया है कि आज मैं हरि को शस्त्र कहाऊंगा, और एक तरफ मैंने प्रण किया है कि मैं पूरे महाभारत के विश्राम पर्यंत मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान के सामने कोई विकल्प नहीं। भगवान ने तुरंत रथ पर बैठे बैठे अर्जुन से कहा, अर्जुन एक काम कर, जल्दी से संकल्प कर। कहा संकल्प क्या करना है? कहा बस इतना ही बोल दे, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन ने
कहा प्रभु ये तो आपका ही जादू, आपके भगत का नाम होता है कि नहीं होता है, और क्या जाने। और जब जान ही नहीं रहे तो हम संकल्प क्यों करें, आपके भगत का नाम होता है कि नहीं ये आप जानो और आप संकल्प करो। भगवान ने कहा अरे जल्दी से कर, एक संकल्प किया था। जिनी जिनी रे प्रेम की डोर मोपे तोड़ी न छोड़ी जाए, जिनी जिनी रे प्रेम की डोर, प्रेम की जो रस्सी है, जो प्रेम का धागा है, जो भगवान का भक्त का संबंध है, वो बहुत झीनी है, लेकिन वह भी भगवान के द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती है। भगवान ने कहा जल्दी से संकल्प कर। कहा मेरे संकल्प करने से क्या होगा, कहा मेरा संकल्प गिर सकता है लेकिन मैं अपने भक्त का संकल्प गिरने नहीं दूंगा, इसलिए तू संकल्प कर। और जैसे ही अर्जुन ने संकल्प किया है वैसे ही ठाकुर ने लेकर तुरंत रथांग पाणे हैं, रथ के चक्के को ही लेकर जो है भगवान ने दौड़ पड़े विष्णु पितामह की ओर। भगवान ने केवट ने कहा कि देखो आप चिंता मत करो, भगवान है वो भक्त की अभिलाषा को रखते हैं और आप जानते होगे लेकिन आपसे अधिक मैं जानता हूँ। कहीं तुम्हारा मरम मैं जाना, का क्या जानते, कहा देखिए हमारे और आप में एक ही अंतर है। कहा क्या, भगत भगवान के दो भक्त हैं, एक ज्ञानी है और एक भगत है। ज्ञानी जो है, ज्ञानी भक्त जो है वो हमेशा इस रूप में चिंतन करता है कि परमात्मा कैसा है, इस खोज में वह लगा रहता है। और परमात्मा के खोज स्वरूप क्या है परमात्मा का, इस स्वरूप में लगा रहता है। और जो भक्त है वो भगवान कैसा है यह नहीं सोचता, वह सोचता है कि मुझे कैसा भगवान चाहिए। और जैसा भगवान भक्त सोचता है कि मुझे ऐसा भगवान चाहिए, वैसा ही भगवान को बनना पड़ता है। इसलिए केवट कह रहा है कि प्रभु कहीं तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या मर्म को जानते होगा, आप भक्तवांछा कल्पतरु हो और आप कल्पतरु होने के नाते आपको लोग कहते होंगे जब समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति प्रमाणपटः कर्तेति नैयायिका अरहं नित्य जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं भुवि बुधातमचितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। इसी से पूछा गया वह कैसा है, कहा वह ब्रह्म है। यम शैवासमुपासते शिवैति, किसी शैव से पूछा गया परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहा वह शिव स्वरूप है। किसी शाक्त मतावलंबी भक्त भगवती के भक्त से पूछा गया तो कहा वह शक्ति का स्वरूप है। और किसी भक्त से पूछा गया कि और कैसा है, तो नैयायिकों ने नैयायिक करते नैयायिक का बताया, सबने अपने अपने स्वरूप के अनुसार बताया। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वृक्ष के सामने लोग गए और वृक्ष के सामने जैसे गए तो जाने के बाद किसी ने उसी वृक्ष से खीरा प्राप्त कर लिया, किसी ने उसी वृक्ष से केला प्राप्त किया, किसी ने उसी वृक्ष से सेब प्राप्त किया, किसी ने उसी वृक्ष से अन्य फल प्राप्त किए। लोगों से पूछा गया तो जिसने जो प्राप्त किया था उसी का पेड़ बताया। किसी ने कहा नहीं ये केला है, मैं कैसे मानूं, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आखिर की देखी, मैंने अपने आंखों से देखा, मुझे तो इस वृक्ष से केला प्राप्त हुआ है। दूसरे ने कहा हाँ, अरे तुम कैसे कहते हो, हमें तो सेब मिला। अब तीसरे व्यक्ति की बात आई, कहा अरे आप लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हो, हमको तो इस पेड़ से खीरा मिला। किसी ने तीनों आपस में लड़े तो कहा घबराओ मत, इसका निर्णय किसी तीसरे से ले लो कि आखिर ये है क्या, वास्तव में केला है कि सेब है कि खीरा है। तीसरे व्यक्ति से पूछा गया
भैया न ये केला है, न खीरा है, न सेब है, ये है क्या? कहा ये कल्पतरु है। कल्पतरु के सामने आप जो याचना करेंगे वह आपको फल प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए यह परमात्मा भी जो है, परमात्मा का कोई स्वरूप आकार नहीं है। परमात्मा का स्वरूप आकार कैसा है? का परमात्मा भक्त जैसा चाहता है वैसा परमात्मा का स्वरूप आकार परमात्मा को परिवर्तित करना पड़ता है। आप लोग कथा सुने होंगे प्रभु श्री भगवान जगन्नाथ जी महाराज का। जगन्नाथ जी का के शहर में एक भगत था। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए एक सेठ जी गए, तो उनको इच्छा हो गई कि जगन्नाथ भगवान को खूब सुंदर सोने का हार बनवाया है। जाने के बाद उनकी इच्छा हो गई कि ठाकुर जी को अर्पण किया जाए। तो पूरे नगर में उन्होंने पता लगवाया, भैया बढ़िया से बढ़िया जो है स्वर्णकार कौन है। लोगों ने पता लगाया तो उस व्यक्ति के, उस स्वर्णकार के पास सेठ जी गए, और जब सेठ जी उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई जगन्नाथ जी के लिए जो है हम हार बनवाना चाहते हैं, हमारे जगन्नाथ जी के लिए आप हार बना। तो जो सेठ जो स्वर्णकार था वह स्वर्णकार केवल गणेश जी को मानता था। भाई आप तो गणेश लक्ष्मी ही जानता था, भैया हमारा दुकान इन्हीं से चलता है। कहा कि महाराज देखो हम कोई नाथ को नहीं जानते हैं, हम तो केवल एक ही नाथ को गणेश जी को जानते हैं, बाकी दूसरा किसी को नहीं जानते, हम किसी दूसरे का दर्शन करने भी नहीं। सेठ ने कहा यार कैसा आदमी है, दुनिया के लोग आते हैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने। जगन्नाथ का हाथ जगत पसारे हाथ कहावत है, जगत हाथ पसारता है, और तू जगन्नाथ भगवान के शहर में रहकर कहता है कि मैं कोई नाथ नहीं जानता। कैसा है? हमारा चाहे आप जैसा समझो, लेकिन हम केवल गणेश भगवान को जानते हैं, बाकी और किसी को जानते हैं उनसे। तो सेठ चालाक था, कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गणेश जी को जानते हो? कहा तो बस उन्हीं गणेश जी को बनाना है, किसी दूसरे को नहीं बनाना। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि जगन्नाथ जी को बनाना है। नहीं, सेठ ने कहा कि नहीं नहीं, अरे जो आपके गणेश जी हैं वही हमारे जगन्नाथ जी हैं, आप चिंता मत करो, उन्हीं के लिए बनाना है। कहा देखो हमारा व्रत न टूटे, जाने के बाद अगर गणेश जी का दर्शन नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ होगा। कहा ठीक है चलो आपको गणेश जी का दर्शन होगा। तो उसे जो स्वर्णकार था उसने कहा वाह गणेश जी का आज दर्शन होगा, हमें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक उनको पहले मैं अपने आंखों पर पट्टी बांधकर तब चलूंगा देखने, पहले स्पर्श करके अनुभव कर लूंगा कि हाँ गणेश जी ही हैं, तभी मैं उनका दर्शन करूंगा, अन्यथा मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा। वो पट्टी उट्टी खूब प्रेम से बांधा और सेठ जी के साथ चल दिया। अब बेचारे सेठ जी कर तो दिए हैं कि जगन्नाथ है, लेकिन अब करें क्या, बेचारे फंस गए हैं। उन्होंने अब रास्ते भर मनाते जा रहे हैं, हे जगन्नाथ भगवान आप तो जगन्नाथ हो तो गणेश नाथ होने में क्या दिक्कत है, एक काम करो इस भगत को गणेश ही बन के आप दर्शन देना। अब तो भगत बेचारा गया और जैसे ही पहुंचा तो सब कुछ स्पर्श किया भगवान का, तो जगन्नाथ जी का तुंड जो है पूर्ण उसी तरह, पेट उसी तरह, लंबोदर हाथ और सब जो है उसी प्रकार। अब सब जब दर्शन कर लिया तो जब स्पर्श कर लिया तो उसको आभास हो गया, तो उसने कहा हो ये तो हमारे गणेश जी ही हैं। तो सेठ जी ने कहा मैं तो कब का कह रहा हूँ कि गणेश जी का ही बनाना है, आप तो कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, जब गणेश जी है तो पट्टी अब खोल देते हैं। और जैसे ही पट्टी खोला वैसे ही भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो गया। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। अब फिर पट्टी बांध ली। कहा महाराज ये तो जगन्नाथ, ये कौन है, हमारे गणेश जी तो है। कहा तो सेठ घबराया कि यहाँ आकर भी चला जाएगा तो भगवान को हार नहीं बन पाएगा। फिर सेठ ने निवेदन किया, हे प्रभु ऐसा करिए कि इसको आप दर्शन गणेश के रूप में दे दीजिए।
जब सेठ जी ने दोबारा निवेदन किया तो पट्टी स्वर्णकार ने दोबारा खोली, और जब दोबारा खोली तो जगन्नाथ भगवान ने गणेश के रूप में दर्शन दिया। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो जैसे ही दर्शन पाया उसने कहा, ओ ये तो हमारे गणेश भगवान है। कहा हाँ, ये तुम्हारे ही गणेश भगवान है। और आज भी जो लोग गए होंगे वो लोग जानते होंगे, वर्ष में एक दिन आज भी जो है भगवान जगन्नाथ का गणेश के रूप में श्रृंगार होता है। उसी स्वर्णकार को दर्शन करने की वजह देने की वजह से प्रत्येक वर्ष उनका श्रृंगार होता है। कहने का भाव यह है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्या है? कहा भक्त जैसा चाहता है वैसा भगवान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। बड़ी सुंदर लीला है, आप सब लोग जानते हैं कथा। बिल्वमंगल दास जी महाराज जब अयोध्या गए तो अयोध्या में गए तो ठाकुर सरकार की खूब सुंदर दिव्य नीलांबरश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाण महासायक चारु चापुम नमामि रामं रघुवंश सनातन दिव्यातिदिव्यतम स्वरूप भगवान का देखा। भगवान को धनुष बाण लिए देखा, और जैसे ही बिल्वमंगल ने धनुष बाण लिए देखा वैसे ही बिल्वमंगल ने कहा, वाह प्रभु, आपकी छटा तो क्या करनी निराली है, अद्भुत शोभा है। लेकिन आप इतने कोमल हो, और कोमल व्यक्ति के हाथ में जो है ये धनुष कठोर अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है। अगर ये आप धनुष त्याग करके बांसुरी हाथ में ले लो तो आपकी छटा और निराली हो जाएगी। और संतों के मुख से मैंने सुना है कि श्री ठाकुर जी जो अवध बिहारी हैं उन्होंने धनुष का परित्याग किया और कनक भवन में बांसुरी लेकर विराजमान हो गए। क्यों? क्योंकि भक्त वांछा कल्पतरु हैं। बिल्वमंगल ने दर्शन किया, तुलसी ने कहा क्यों दर्शन हो गया? कहा प्रभु की दिव्यतम स्वरूप है। कहना क्या? कहा ठीक है, निमंत्रण दिया बिल्वमंगल, आओ एक बार ठाकुर का, मेरे ठाकुर का दर्शन करो। और तुलसी जब पहुंचे तो क्या जैसे ही बिहारी जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे वैसे ही तुलसी ने देखा प्रभु जो है बांसुरी लिए खड़े हैं। अब तो तुलसी मर्यादा के नहीं, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, तुलसी मर्यादा के धनी है, मर्यादा में रहने वाले हैं, रामोपासक है। तुलसी ने कहा ठाकुर आपकी शोभा तो आज दिव्यतम है। कहना क्या है? आज की शोभा का कहूं अब भले विराजो नाथ, आपकी शोभा दिव्यतम है, भले आप भगवती के साथ विराजमान हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रभु आज की शोभा का कहूं भले विराजो नाथ, अब तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। इस तुलसी का मस्तक तो तभी झुकेगा जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा। संतों ने कहा कि श्री बिहारी जी ने बांसुरी फेंक दिया और बिहारी जी के मंदिर में श्री ठाकुर ने धनुष बाण लेकर श्री तुलसी को दिव्यतम दर्शन कराया है। कहने का भाव यह है कि भक्त यह चाहता है, केवट यह जान रहा है कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें कैसा प्रभु चाहिए इस बात की खोज करने की जरूरत है। और केवट कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि हमें जैसा प्रभु चाहिए वैसे ही प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार है। मांगे नावन केवट आना अकहीं तुम्हारा मर्म में जाना। मैं आपके मर्म को जानता हूँ, किस मर्म को? यही मर्म है कि आप भक्त वांछा कल्पतरु हो। परमात्मा नौका से भी पार जा सकता है, नौका चरण स्पर्श कर दे अगर परमात्मा तो गंगा छोटी हो सकती है, और नहीं तो दूसरे मार्ग से भी भगवान जा सकते थे। केवल मार्ग बताने के लिए भी तैयार है। लेकिन धन्य हो प्रभु ने कहा कि केवट ये घाट की बात है, और घाट पर मैंने जो मर्यादा बनाई है घाट की, मैं मर्यादा बनाने के लिए अवतार लिया हूँ, मर्यादा को तोड़ने के लिए नहीं लिया हूँ। घाट की मर्यादा यही है
गंगा आदि नदियों को, जल प्रवाह नदियों को अगर पार करना है तो नौका के सहारे ही पार किया जाए और कोई दूसरा सहारा नहीं है। ये मर्यादा हमने बनाई है और हम ही अगर छोड़कर चले जाएंगे तो जितने लोग इस घाट पर आएंगे वे सब रास्ता दूसरा पकड़ लेंगे। महाजनों ये नगतास पंथा उनके लिए मार्ग बन जाएगा और तुम्हारी जो रोजी रोटी है वो चली जाएगी। वह केवट ने कहा प्रभु बस यही तो मैं भी चाह रहा हूँ कि यही प्रतिपालो सब परिवारों नहीं जानो कछो और खबारूं। इस नौका के ही माध्यम से मैं पूरे परिवार का पोषण करता हूँ और कोई मेरे पास साधन नहीं है। केवट की जाति में वेद पढ़ाई हो, मैं जाति का केवट हूँ, मैं वेद भी नहीं पढ़ा सकता हूँ। केवट ने कहा प्रभु इसलिए मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो आपको मेरे द्वारा। अच्छा प्रभु समस्या यह है कि आप भी उतारने वाले हो और हम भी उतारने वाले, आप भी पार लगाने वाले हो, हम भी पार लगाने वाले हैं। तो जब आप उतारते हो तो आप भी अपने शर्त पर उतारते हो। भगवान भी जब उतारते हैं पार करते हैं तो अपने शर्त पर करते हैं। नवधा भक्ति करो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब आप अपने शर्त पर पार करते हो तो मैं भी अगर अपना शर्त पार करने में रख रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कहा कि अरे भाई कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। और जब केवट ने यह सुना तो आनंदित हो गया। क्यों? प्रभु का तो अवतार ही इसीलिए हुआ है कि सोई जस गाई भगत भव